जिक्र है कि एक गरीब बेवा थी जो एक छोटे से घर में अकेली रहती थी। उसकी एक बेटी थी जो गुलाब जैसी खूबसूरत थी, जिसका नाम था रोजी। उसका नाम उनके घर के सामने लगाए गए शानदार गुलाब के बाग से अखज़ किया गया था। रोजी खुशमिजाज, खुश अखलाक और मेहनती थी, जो इस दुनिया में ऐसे बच्चे कम पैदा होते हैं। वो दिन ब दिन खुशी से एक साथ रहते थे, यहाँ तक कि सर्दी की आमद हुई जब खिड़की के बाहर बर्फ के टुकड़े गिरने लगे। उस दिन रोजी और उसकी माँ घर में चिमनी के पास बैठी थी और उसकी माँ कुर्सी पर बैठी उसे कहानी सुना रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। रोजी दरवाजा खोलने के लिए भागी और उसके सामने एक बड़ा काला रिछ नमूदार हुआ। वो घबरा गए और चीखे। रिछ ने फौरन उन्हें तसल्ली दी। मत डरो मत डरो, मैं किसी को तकलीफ नहीं दूंगा। मैं बहुत भूखा और ठंडा हूँ, कुछ खाने के लिए अंदर आना चाहता हूँ और रात के लिए ठहरने की जगह चाहता हूँ। रोजी और उसकी अम्मी को रिछ पर तरस आया, इसीलिए उन्होंने उसे घर में दाखिल होने दिया और उसके लिए गर्म सूप लेकर आए। फिर उन्होंने मिलकर अम्मी को परियों की कहानी पढ़ते हुए सुना। उस रात से हर रोज रिछ सोने के लिए दरवाजे पर दस्तक देता। ये रोजी और अम्मी के लिए बहुत सारे ताइफ लेकर आया, शहद का बर्तन या फूलों का गुलदस्ता। रोजी को रिछ से बहुत मोहब्बत थी। वो सारा दिन सिर्फ उसके साथ खेलना चाहती थी। सर्दी आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी और बाहर आ रही थी। रिछ ने रोजी और उसकी अम्मी को अलविदा कहा, गहरी जंगल की तरफ लौट गया। दोनों बहुत उदास थे, लेकिन रिछ को जाने देना पड़ा। रिछ के जाने के बाद रोजी बहुत उदास थी। वो अक्सर जंगल में जाने का बहाना ढूंढती थी और उम्मीद करती थी कि वो गलती से दोबारा रिछ से मिल सके। उस दिन भी रोजी हमेशा की तरह टोकरी वापस जंगल में ले आई। वो सड़क पर चल रही थी कि अचानक उसे एक जोरदार चीख सुनाई दी। रोजी ये देखने के लिए भागी कि क्या हो रहा है, जब अचानक देखा कि एक बूढ़े पिशाच की दाढ़ी दरख्त से दबी हुई है। रोजी को खड़े देखकर बूढ़ा पिशाच जोर से चिल्लाया, बेवकूफ बच्ची, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ और मेरी दाढ़ी निकालने में मेरी मदद करो। रोजी तेजी से दरख्त उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन ऐसा नहीं कर सकी। उसी लम्हे रोजी को एक ख्याल आया। उसने टोकरी से कैंची निकालकर पिशाच की फंसी हुई दाढ़ी को काटकर उसने बचा लिया। जब पिशाच को बचाया गया तो उसने उसका शुक्रिया अदा नहीं किया, बल्कि उसे डांटा। बेवकूफ और गुस्ताख लड़की, तुम मेरी दाढ़ी कैसे काट सकती हो? अपनी ताकत में से कुछ खोने के बाद मैं दूसरों को नहीं मिल सकता। कुछ दिनों के बाद रोजी लकड़ियां जमा करने जंगल में वापस चली गई और उसे करीबी नदी से चीखने की आवाज आई। उसने करीब आकर बूढ़े पिशाच को देखा। वो बड़े पानी के बीचों बीच डूबने वाला था, लेकिन फिर भी जिद्दी तौर पर मोतियों से भरी थैली को थामे बैठा था। यहाँ आओ और मुझे बचाओ बेवकूफ लड़की, तुम किस चीज का इंतजार कर रही हो? रोजी तेजी से नदी के किनारे भागी और पिशाच को बचाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसने उसे ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन पानी बहुत तेज था और उसका मोतियों का थैला बहुत भारी था। रोजी आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होती गई। इस बैग को छोड़ दो, मैं दोनों को एक वक्त में नहीं खींच सकती, ये बहुत भारी है। इस थैले को पकड़े रखोगे तो मैं भी पानी में गिर जाऊंगी। नामुमकिन, मैं इन कीमती चीजों को बिल्कुल तर्क नहीं करूँगा। रोजी ने पिशाच को बाहर खींचने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। चूंकि उसकी खींच बहुत मजबूत थी, इसीलिए पिशाच अपनी रफ्तार खो बैठा, जिसकी वजह से उसके मोतियों का थैला पानी के बहाव में बह गया। साहिल पर पहुंचने के बाद बूढ़ा पिशाच हक्का बक्का खड़ा रहा और अपनी दौलत को पानी के साथ बहते देखता रहा। फिर रोजी पर गुस्सा करने लगा। ये फिर तुम हो? पिछली बार तुमने मेरी प्यारी दाढ़ी काट दी थी, इस बार मेरी सारी दौलत बर्बाद कर दी। तुम मुझे दोबारा मत मिलना, वरना तुम्हें जाने नहीं दूंगा। रोजी को पिशाच के रवैये पर गुस्सा आया। वो घर चली गई। वो इतना बुरा आदमी क्यों है? यहाँ तक कि उसने अपने मोहसिन को धमकी भी दी। अब से मैं जंगल में कम ही जाऊंगी, इसलिए मुझे उससे मिलने की जरूरत नहीं है। कुछ देर घर में रहे। रोजी को घर के कोने में शहद के बर्तन मिले। मेज पर लगे फूल उसे वो वक्त याद दिलाते थे जब रिच उसके लिए ताजा फूल लेकर आता था। वो रिच को और भी ज्यादा याद करने लगी। उसने
उसने दोबारा टोकरी लेकर जंगल में जाने का फैसला किया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने ऊंची आवाज सुनी और देखने के लिए भागी। उसने एक रीछ और पिशाच को लड़ते देखा। जब रीछ ने तवज्जो ना दी तो पिशाच ने अपना खंजर निकाला और रीछ पर वार करने वाला था। रोजी तेजी से भागी और एक बड़ा पत्थर उठाया। उसे सीधा चाकू पकड़े पिशाच के हाथ पर फेंक दिया। इतना बुरा जालिम पिशाच, तुम मेरे दोस्त को तकलीफ नहीं दे सकते। रोजी भागकर रीछ के सामने खड़ी हुई। पिशाच को रीछ को नुकसान पहुंचाने से रोकती है। तुम मुझे कई बार डांट सकते हो और धमकी भी दे सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें मासूम लोगों को मजीद नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगी, खास तौर पर मेरे दोस्त को। शुक्रिया रोजी, तुम सबसे बहादुर और ईमानदार लड़की हो जिसे मैं अब तक जानता हूँ। लेकिन ये पिशाच के खिलाफ मेरी जाती रंजिश है। मुझे खुद से निपटने दो। मैं नहीं चाहता कि आपको खतरा हो। हम दोस्त हैं। दोस्त के तौर पर मैं तुम्हें खतरे में बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, चलो मिलकर लड़ते हैं। रोजी और इसकी हिफाजती कारकर्दगी का मुशाहिदा करते हुए पिशाच ने तंज किया। वाह, इन दो आम लोगों को देखो जो एक दूसरे की हिफाजत करना चाहते हैं। ठीक है, आज मैं तुम्हें मुतमईन करने दूंगा। मेरी ताकत देखो। ये कहकर पिशाच ने अपने कंधे फैला दिए और जल्द ही बड़े में तब्दील हो गया। खतरा करीब आता देखकर रीछ रोजी की हिफाजत के लिए दौड़ा। उसका चेहरा सख्त, लड़ने के लिए तैयार है। रोजी, बराए करम मेरा साथ देने के लिए पीछे रहो। मुझे पहले पिशाच से लड़ने दो। फिर रीछ गया, पिशाच से लड़ा। आकार और ताकत में फर्क की वजह से रीछ को जल्दी से फेंक दिया गया। रीछ रेंगता हुआ ऊपर आया और पिशाच को अपनी तरफ आते देखा। उसे कुचलने की कोशिश करने के लिए पंजा उठाया। अरे, तुम सिर्फ एक शख्स पर हमला करने पर क्यों तवज्जो मरकूज करते हैं? तुम इतने बड़े हो, लेकिन तुम सिर्फ एक छोटे से लड़ रहे हो। परेशान पिशाच ने मुड़कर रोजी की तरफ देखा। इस वक्त रीछ अपने तेज पंजों का इस्तेमाल करते हुए पिशाच की टांग को इतनी जोर से नोचने के लिए भागा कि वो दर्द से चीखा और टांग को गले लगाने के लिए बैठ गया। रोजी को अचानक दाढ़ी की ताकत के बारे में पिशाच की बात याद आई जब उसने उसकी दाढ़ी काट दी थी। जब पिशाच दर्द से अपनी टांगे पकड़े बैठा था, उसने जल्दी से जमीन पर गिरी हुई कैंची उठाई और पिशाच की दाढ़ी काटने के लिए दौड़ी। अपनी दाढ़ी खोकर पिशाच अपनी छोटी सी आकार में वापस आ गया और खौफजदा होकर गहरे जंगल में भाग गया। रोजी ने रीछ को ढूंढने के लिए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन हैरत की बात ये थी कि रीछ कहीं नहीं मिला। इसके बजाय एक खूबसूरत नौजवान उसकी तरफ बढ़ रहा था। रोजी, मैं इस सल्तनत का शहजादा हूँ। एक बार जब मैं शिकार कर रहा था, मेरी मुलाकात उस बुरे पिशाच से हुई। उसने मुझे बद्दुआ दी और मैं बदसूरत रीछ में बदल गया ताकि वो मेरा सोना और चांदी चुरा सके। बद्दुआ तब ही खत्म होती जब उसका जादू खत्म होता। आप मेरे मोहसिन हो। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी ईमानदारी और हिम्मत की वजह से मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। क्या आप मेरे साथ महल में जाने और मेरी शहजादी बनने को तैयार हो? रोजी राजी हो गई और शादी की तकरीब मुनाकिद करने के लिए शहजादे के पीछे महल में चली गई। रोजी ने अपनी अम्मी को अपने साथ रहने के लिए महल में दाखिल किया। उसके बाद से वो हमेशा खुशी से एक साथ रहने लगे। मैंने सुना है कि यहाँ पर बहुत ही डरावनी चुड़ैलें रहती हैं। ये चुड़ैलें यहाँ से गुजरने वाले लोगों की ताकत छीनकर उसे अपनी कुव्वत में तब्दील कर लेती हैं। ये बहुत डरावना है। चलो भागकर घर चलते हैं। मैं उनसे उनकी कुव्वत छीनने जा रही हूँ। देखते हैं कि उनमें कितनी ताकत है।
मैं उनकी ताकत छीनने जा रही हूँ। देखते हैं कि उनमें कितनी ताकत है। आइज़ल, लिया, मैंने तुम लोगों को कितनी दफा समझाया है कि तुम जैसे बुज़दिलों को घर पर रहना चाहिए। मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आता कि हमारे इस चुड़ैलों के खानदान में हमेशा तुम्हें रायत क्यों दी जाती है। समझ करो, मैंने किसी को यहाँ करीब में भेजा है ताकि तुम और लोगों को पकड़ो और ज्यादा से ज्यादा कुव्वत हासिल कर सको। आज बड़ी अजीब बात है कि जंगल में इतनी ज्यादा फोग क्यों है। मैंने सुना है कि जंगल की चुड़ैलें आके आपको तबाह कर देती हैं, लेकिन शुक्र है कि मेरे पास मेरा खानदानी ब्रेसलेट है। ओह, आज के दिन मैं बहुत खुश हूँ। इसकी कुव्वत तो पहले की निस्बत ज्यादा है। ये यकीनन आज मुझे ज्यादा ताकत देगा। ये क्या था? क्या ये चुड़ैल है? ओह, लिया, मैं क्या करूं? जल्दी से ये तमाम चीजें साफ करो और हमारा एक भी निशान ना रहने पाए, सिवाय इसके कि आज मैंने बहुत ताकत हासिल कर ली है। अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, बस अब मैं जाना चाहती हूँ। क्या तुम एक चुड़ैल हो? क्या तुम ठीक हो? लगता है तुम जख्मी हो गए। तुम्हें ज्यादा हरकत नहीं करनी चाहिए। हाँ, जाहिर सी बात है कि अगर ये ब्रेसलेट उन्होंने देख लिया होगा तो उनको ये बहुत पसंद नहीं आया। क्या मेरे ब्रेसलेट ने काम नहीं किया? क्या वाकई? मगर मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। हो सकता है कि ये मेरी वजह से हो, क्योंकि मैं एक बेवकूफ हूँ और जादू नहीं जानती। क्या मतलब है? मियाँ चुप कर गई और उसने एलेक्स को सारी कहानी बताई कि उसके पास कोई जादू नहीं है। वो अक्सर डोरा को अप्रेंटिस करती है। यकीन जानिए, मैं उनके खानदान में से किसी को भी नुकसान नहीं देना चाहती। ऐसा क्यों है कि डोरिस हमेशा दूसरों की ताकत को हासिल कर लेती है? मेरा ख्याल से मुझे उन लोगों के पास जाना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए। मुझे यकीनन लोगों को ये सब बताना होगा कि ये हकीकत है या फिर सिर्फ एक झूठ। अच्छा, तो मैंने ये फैसला किया है कि मैं तुमसे दोस्ती करूंगा, जबकि तुम चुड़ैल भी हो, क्योंकि लोगों को सिर्फ नुकसान नहीं पहुंचाती, उनकी मदद भी करती हो। तो क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? फिर उसके बाद वो और करीब से करीब तर होते गए। उसके बाद एलेक्स ने मिया को बुलाया अपने गांव में। अपनी चुड़ैल होने की पहचान छुपाने के लिए मिया ने अपने हाथ के निशान के ऊपर मेकअप कर लिया। जब वो गांव पहुंची तो उसने लोगों की मदद की और बच्चों के साथ खेलना शुरू कर दिया। सबको मिया बहुत पसंद आई। मोहतरमा, एहतियात कीजिए। ओह, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम बहुत अच्छी हो। मगर ये तुम्हारे हाथ पे क्या है? मेरे ख्याल से तुम एक चुड़ैल हो। ये एक चुड़ैल है, पीछे रहो। सब लोग आराम से बैठ जाओ। मिया एक स्क्विब है और उसने सबकी मदद की है। उसके पास जादू करने की कोई ताकत नहीं, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तुम जानते थे कि ये एक चुड़ैल मैं है? जानता हूँ बस। तुम्हें इसे पता था कि ये एक चुड़ैल है, तो तुम इसे यहाँ पर क्यों लेकर आए? ये क्यों यहाँ पर आई? ये तुम्हारे इतने करीब क्यों हो रही है? हो सकता है कि ये कोई जासूस चुड़ैल हो। मैं ये बात अलग है कि ये कोई जादू नहीं जानती, मगर फिर भी हमें इसे पकड़ना होगा। क्या तुम तैयार हो? एलेक्स, मेरी मदद करो। मिया, आखिरकार मैंने इससे पीछा छुड़ा ही लिया। ओह, एलेक्स। मिया चलो जल्दी करो, मेरे साथ चलो। तुमने इसका
नेकलेस क्यों तोड़ा? तुमने अपने जादू का गलत इस्तेमाल क्यों किया? हाय लिया, तुम तो एक मुसाफिर लग रही हो। क्या तुम मुझे अब इस तरह से मिलोगी? क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे जैसी एक बेकार इंसान नहीं हूँ। मैं लोगों का इस्तकबाल करना जानती हूँ, चाहे वो इंसान हो या चुड़ैले। मेरे बारे में क्या ख्याल है? मुझे इनकी शक्लें सूरतें बहुत ही अजीब लग रही हैं, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुम इस दुनिया से चली जाओगी तो सब पहले की तरह मुझे मोहब्बत करेंगे। फिर मैं इस मुसाफिर खानदान के सबसे ऊपरी सतह पर होंगी, और अगर किसी ने पूछ भी लिया तो मैं कहूँगी कि ये तुम थी, और इसलिए भी कि मुझे तुम्हें खत्म करना था ताकि मैं इस मुसाफिर खानदान के राजों को राज रख सकूं। चुप करो एलेक्स। ओह, तुम तो बहुत तेज हो। पहले मुझे तुमसे निपटना होगा। लिया, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? मुझे माफ कर दो तुम्हें इस खतरे में डालने के लिए। ऐसा मत कहो। मुझे सिर्फ ये दुख है कि मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा देर के लिए दोस्त नहीं रह सका, और ये साबित नहीं कर सका कि तुम एक अच्छी इंसान हो। एलेक्स, क्या तुम ठीक हो? लेकिन खुद को देखो, तुम्हारी ये लाइट्स कहाँ से आई? ओह, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मुझे बहुत खुश लग रहा है। मुझे लग रहा है जैसे मेरे जिस्म की कुव्वत वापस आ और रही क्या है। ये खुशी है जो तुम्हें और मजबूत बनाती है? ओह, तो ये दोनों वहाँ पर क्या कर रहे हैं? मुझे इन्हें जरूर सबक सिखाना होगा। ख्याल से एलेक्स। मुसाफिर जा चुके हैं। ये सही कहती है, हम जीत गए। ओह मिया। और फिर मिया के माँ बाप उसको मिले गांव के दरमियान। उन्हें सब कुछ हुआ बताने के बाद, और उन्हें जो भी हुआ सब समझाने के बाद, उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुशी से रहेंगे। और हाँ, वो बाद में खुशी से रहे भी।